तो जय हिंद। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपनी तैयारी को धार देने में लगे होंगे। तो बिना समय गंवाए आज हम सोशल साइंस का आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आज सबको कंप्लीट रूप से यहाँ कराने वाले हैं। और इस तरह से लगभग 5 से 7 मॉडल पेपर आपको हम पढ़ाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा, सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सोशल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? क्या कह रहा है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली के दौरान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का, यानी कि श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ और कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति थी। अगला क्वेश्चन है क्या कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 में हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल ने। और गुटेनबर्ग कौन था? प्रिंटिंग प्रेस का जनक माना जाता है, ये भी याद रखना है। गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी, यानी छपाई की बात कर रहा है। सबसे पहले छपाई कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो 7% में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो कितने हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है क्या? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय कौन थी? प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का क्या माना जाता है? प्राण। तो राजनीतिक दल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून कब आया था? तो 1985 में, ये भी याद रखना है। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ था, यानी कि ये नीतीश कुमार की पार्टी है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। सेवा क्षेत्र है किसमें? तृतीय क्षेत्र में है। और औद्योगिक क्षेत्र किसमें है? तो द्वितीय क्षेत्र में है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है क्या? विकसित कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इनमें से सभी है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। ये क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है क्या उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आ जाना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आ जाना। अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। घड़ियाल क्या होता है दोस्तों? भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के लिए। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। चरक कौन थे? मतलब डॉक्टर, एक चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7 है। अगला क्वेश्चन है क्या वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से।
अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ? सुंदरवन में। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस वन की ये है खासियत है? तो सुंदरवन की है। अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 20.60% पर। अगला क्वेश्चन है क्या पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11 है। अगला क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 35,500। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमिगत में परिवर्तित हुआ? तो 35,500। अगला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक हैं? तो 33%। पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 33% है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुनैन किस रोग की दवा है? तो किसकी है? मलेरिया की है। ठीक है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की है। अगला क्वेश्चन है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मुरैना में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मुरैना में है। अगला क्वेश्चन है भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नंदनकानन वन कहाँ है? उड़ीसा में। नंदनकानन वन कहाँ है? उड़ीसा में है। ये सब भी सही है कि घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। और मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखना है। लेकिन उजला बाघ प्रजनन की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये कहाँ है? नंदनकानन उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है क्या? रेड डाटा बुक। यानी कि रेड डाटा बुक में क्या करता है, जो पक्षी या जीव विलुप्त होने के कगार में है तो उसे रेड डाटा बुक में ये मतलब रखा जाता है। साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ का है। साल किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ का है। अगला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ किया गया? नीलगिरी में। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। और वन संरक्षण अधिनियम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन है क्या पश्चिम बंगाल में? सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को कहा गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को कहा गया है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। अगला क्वेश्चन है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक। ये क्या है? वो धातु है। सोना टिनोग्रेफाइट क्या है? ये धातु है।
अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। अगला क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट क्या है? लोहा का एक अयस्क है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो 100 खनिज पाए गए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस सेशन को अच्छे से देखते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना ना के बराबर होगी परीक्षा में, और आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।